सच और झूठ में फर्क निकला ना, मैंने डटा मारना है, बाहर आ जाना। अगर आईडी कार्ड नहीं बना तो फिर भी बता दें। नहीं बनाओ। प्रोसेस आ चुका हुआ है, पीर वाले दिन मेरी डिलीवरी है। ये थोड़ा है कि जब आपके सर पे पड़ेगी तो आप जागेंगे और एकदम ला बना देते हैं। बादशाह सलामत ने एकदम कानून नाफज कर दिया तो जाए भाड़ में। हम इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लाइसेंस इनका नहीं है तो फिर इनको हवा खाना पड़ेगी हवालात की। अगर इनका खाली अपना हेलमेट है तो फिर इनको जबान करके छोड़ दो। खालिद साहब माल 2 सर ये अपना लाइसेंस के बगैर है मेरे पास, फात को भिजवा दें, FIR दें इनके ऊपर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ मीरब ज़ीशान। नाज़रीन, हम रोज़ देख रहे हैं चलान कट रहे हैं, FIR कट रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कानून सिर्फ गरीब के लिए है या अमीरों के ऊपर भी इसी किस्म का कानून लागू हो रहा है? क्या वर्दी के ऊपर भी कोई चलान कटा है? आइए इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब, किस चीज़ का आप पे चलान हुआ है? क्या कार्रवाई चल? बाइक है, हेलमेट क्या हुआ बाइक? हेलमेट नहीं है। हेलमेट नहीं पहना हुआ, लाइसेंस बना? लाइसेंस भी नहीं बना हुआ? अप्लाई किया है लेकिन वो अभी मिलना है 2 महीने। लर्नर बना हुआ? अप्लाई कैसे किया हुआ? आपके सामने वार्डन खड़े हैं और आप वो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि जैसे उनको कुछ नहीं पता। इमरजेंसी आए थे, हॉस्पिटल जा रहे थे हम। अरे अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आ रही है, जिस दिन की ये सज़ा शुरू हुई है, अल्लाह बुरे वक्त से बचाए, लेकिन हर कोई हॉस्पिटल की तरफ ही जा रहा है। नहीं, हॉस्पिटल जा रहे थे हम। अच्छा, तो दूसरी बात है, आपकी एज कितनी है? मेरी 23 साल। 23 साल की एज आपकी हो गई है, इतने अरसे से आपने लाइसेंस का नहीं सोचा? मेरा इशू चला रहा था, मैं तो अभी रिसेंटली हॉस्पिटल से फारिग हुआ। सर वो कह रहे हैं उनका इशू था, वो हॉस्पिटल से अभी फ्री हुए हैं, अब जाके वो। बेटा इस तरह तो नहीं होता कि जिस बंदे को हम रोकते हैं वो यही कहता है कि मुझे इमरजेंसी है। और इमरजेंसी किस नेचर की है? इमरजेंसी खुदा न खास्ता इस सूरत में होती है, किसी को आपने ब्लड देना है, उसकी जान बचानी है आपने, या किसी मरीज़ को आप लेके जा रहे हैं। इमरजेंसी उन्होंने बस ऐसे ही अल्लाह के नाम पे ही रख लिया हुआ नाम के, जनाब मुझे इमरजेंसी थी, मैंने मार्केट में जाना था, मुझे इमरजेंसी थी, मैंने ड्यूटी ऑफ करके घर जाना था। ये कोई इमरजेंसी नहीं होती। क्या कार्रवाई है? इनका तो लाइसेंस भी नहीं। लाइसेंस इनका नहीं है तो फिर इनको हवा खाना पड़ेगी हवालात की। अगर इनका खाली अपना हेलमेट है तो फिर इनको जबान करके छोड़ दो। हालात कह रहे हैं कि जाना पड़ेगा। सारे एक्सक्यूज बनवाने दी है, वो बन गया। लर्नर नहीं है उनका? बस फिर ठीक है। खालिद साहब माल 2 सर ये अपना लाइसेंस के बगैर है मेरे पास, फात को भिजवा दें, FIR दें इनके ऊपर। टीम साहब, ये जो भी इम्प्लीमेंट लिया जा रहा है बच्चों के लिए, इनकी ड्राइविंग के लिए, आप भी इस बात के गवाह होंगे कि जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी बड़ी वजह यही बच्चे होते हैं। आपको लगता है कि ये ठीक है? नहीं है, ठीक है, लेकिन जो तरीकाकार इख्तियार किया गया है ना वो ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे DHA में एक वाक़या होता है, एक अंडर एज बंदे मार देता है, तो आपने 1 सेकंड में एक लॉ बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो पब्लिक अवेयरनेस कहाँ है? वो तो टीवी पे आए दिन यही कुछ ही चल रहा है, मेरी बात सुने, पेपर्स पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा इस तरह नहीं होता। देखिए मेरी बात सुने, असूल ये था कि आप 15 दिन या 1 माह पब्लिक को अवेयरनेस देते, उसके बाद इस लॉ को नाफज करते। ये थोड़ा है कि जब आपके सर पे पड़ेगी तो आप जागेंगे और एकदम ला बना देते हैं। जो पब्लिक है, देखिए मेरी बात सुने, कितने फ़ीसद पढ़े लिखे लोग हैं हमारे पाकिस्तान में? क्या तनासब है आपको पता है? चीज़ ये है, देखिए ये ठीक है, लॉ ठीक है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेशन है थोड़ा सा उसको पब्लिक को अवेयरनेस भी दें। तो ये नहीं है कि आप एक वाक़या होता है और एकदम ये ला बना। असल में होता ये है कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है और उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, उसकी हेडलाइंस चलती हैं, ब्रेकिंग चलती है कि अब ये मामला हो गया और इसके ऊपर अब ये ऑर्डर आ गया कि अब ये कानून होगा। सब ही खबर देखते हैं। ये तो मैं नहीं मान सकती कि एक अगर कोई शख्स पढ़ा लिखा नहीं है तो वो अवेयरनेस नहीं है, उसको मोबाइल फ़ोन सबके पास मौजूद है। उसका सिंपल ये तरीकाकार है, एक देखें आप किसी भी सेंटर में चले जाएं, सारा दिन लाइनों में लगे रहते हैं लोग, फिर भी बारी नहीं आती, इतना रश हो गया है। चीज़ें ये हैं कि जो मैनेजमेंट सिस्टम है, आप सेंटर बढ़ाएं। देखें लाहौर जो है तकरीबन ये 2.5-3 करोड़ का शहर है, और आपने जो अगर फ़र्ज़ करें 15 या 20% लोगों ने लाइसेंस बनाए हुए हैं, जो बाकी लोग हैं, आप एकदम उन पे बर्डन डाल दिया, और जो जाते हैं और सारा दिन लाइनों में लगे हैं और बारी फिर भी नहीं आती। और मकसद क्या है कि सेंटर भी बढ़ाएं ताकि
थोड़ा सा पब्लिक को फैसिलिटेट भी तो करें। ये थोड़ा है कि आप बस हो गया तो बादशाह सलामत ने एकदम कानून नाफज कर दिया तो जाए भाड़ में। नहीं, लेकिन मेरी बात सुने, देखें यहाँ पे अभी पीछे एक मौजूद है, उनकी उम्र जो है वो 31 साल है। 31 साल उनकी उम्र है, 18 से लेके 31 साल की एज तक उनको ये एहसास ही नहीं आया कि वो अपना लाइसेंस बनवा लें। तो फिर सेंटर में आप गए, आप लाइन में लगे, आपकी बारी नहीं आई, आपने एक दिन इंतज़ार किया, दूसरे दिन इंतज़ार किया, तीसरे दिन तो आपकी बारी आ जाएगी, क्या कहते हैं? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो अगर मैं इसको एक दूसरे एंगल से देखूं कि ये भी सिस्टम का फेलियर है, इन्होंने उस तरह फोर्स ही नहीं किया पहले। अगर किया है तो अब आवाम उस चीज़ पे राजी नहीं है। नहीं, ठीक है, देखें मेरी बात सुने, एक तो 200 से 2000 का चलान हो गया, ये भी गलत है। एक फिर पर्चा हो गया, यानी पर्चा कर दें, अंदर कर दें। देखें मेरी बात ये पता है बैरून ममालिक में कितना चलान होता है? बिल्कुल होता है। डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं, आईडी कार्ड बच्चे का बना है, घर ही पड़ा हुआ है, वो घर से मंगवाया है इन्होंने, 2 मिनट में पास है, ये सर बात। एविडेंस दे सकते हैं कि आपका आईडी कार्ड बना है। आपने लर्नर बनवाया बेटा? घर में ही पड़ा हुआ सर, घर में पड़ा हुआ। आप लाइसेंस बना हुआ आपका? लाइसेंस नहीं बना हुआ, लर्नर बनवाया, सॉरी। सच और झूठ में फ़र्क निकलना, मैंने डाटा मारना है, बाहर आ जाना है। बातें वो करें जो प्रूव कर सकते हैं। आपके पास आईडी कार्ड है, आपने माना, अगर आईडी कार्ड नहीं बना तो फिर भी बता दें। नहीं बना हुआ। नहीं बना हुआ, अच्छा तो बेटा आपके पास लाइसेंस भी डेफिनेटली नहीं होगा। सही बात है, फिर आपने झूठ क्यों बोला कि मेरे पास पड़े हुए हैं, घर पड़े हुए हैं बचने के लिए? तो आप सीधी बात कर दें, उसका डाटा तो चेक हो जाता है। जैसे भी मारेंगे तो वो तो आपको डबल मतलब उसकी पनिशमेंट होती है। क्या ख्याल है? तो आप बाइक क्यों चला रहे हैं? आपका लाइसेंस नहीं बना, आईडी कार्ड नहीं बना, तो ये तो खतरा है एक्सीडेंट। मैं बाइक ऐसे गिरी है मेरे से, बाइक मैं ही चला रहा था, बाइक मेरे से यहाँ पे गिरी है, आप पूछ सकते हैं दुकान की मास्टर बिरयानी के पास सर बाइक गिरी है मेरे ना, ये यहाँ पे लगी है, तो ये यहाँ पर सर आप हाथ लगाएं तो मसल पुल हुआ है, ये थोड़ा सा ये बंदा वो रगड़े वगैरह आती हैं। बाइक यहाँ पे खड़ी गिरी है, मास्टर बिरयानी के पास ही गिरी है सर, उनका बाजू बता रहा है कि मैं मतलब बिल्कुल ठीक हूँ, हरकत कर रहा है। तो आप देखिए, आप जब ड्राइव ही नहीं कर रहे तो मैं आपसे सवाल क्यों करूँ? मैंने ही कहा था इसको मजबूरी। का जो भी आप एक अनजान बंदे को मोटरसाइकिल दे रहे हैं, भी चलें, उसकी उम्र नहीं पूरी, उसकी एज का ख्याल करें कि वो इमोशनल होगा, ये मतलब उसको पता नहीं, लेफ़्ट राइट करते भी नहीं पता, तो आप उसको बाइक दे के डबल खतरे में जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि यहाँ से घर पहुँचा दे बस। मैंने सिर्फ इस आप किसी से पूछ सकते हैं, मास्टर बिरयानी के पास मैंने सर इसको बाइक दी है। इससे पहले सर इसके पास बाइक मैं ही चला रहा था। लाइसेंस सर मेरा भी बना, मेरा आईडी कार्ड भी है, लर्नर मेरा बना हुआ है, आप डाटा चेक कर सकते हैं। मैंने ये मास्टर बिरयानी के पास है सर, किसी के लड़के से बुला के पूछ लें बाइक गिरी है, अगर वो कहेगा ना सर नहीं गिरी तो सर मैं उसका रवादार हूँ। मैं आपकी इस बात से एग्री करके, अभी आप वहाँ पे गिरे हैं, बंदा ये चला रहा है, तो फिर तो मतलब आप और खतरे में चले गए। मैंने इसको कहा था यहाँ से मोड़ के ना बस घर तक। मतलब जिसका लर्नर, आपने भी लाइसेंस नहीं बनवाया, लर्नर लाइसेंस नहीं होता, लर्नर एक प्रोसेस होता है। आप उस लर्नर की बेस पे रशी एरिया में नहीं आ सकते, सीधी सी बात है। ये तो मोस्ट बिजी एरिया जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे सही ड्राइव करने वाला भी मतलब उससे भी बड़ी संभल के चलती चीज़। आप इस सड़क पे आ ही नहीं सकते लर्नर बेस पे। प्रोसेस आ चुका हुआ है, पीर वाले दिन मेरी डिलीवरी है उसकी। डेट पे आपने लर्नर बनवाया था? ये क्या कहते हैं 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर के बाद अक्टूबर 10वां महीना है, 11वां, 18 नवंबर को आपके दिन पूरे हुए। 18 और 12 कर ले, कितना बन गया? 26। और आज है कोई 44वां दिन है। 26 नवंबर को आपने टेस्ट कब दिया है? 18 को। आपको पता है इतनी सख्ती है और आप किसी गैर बंदे को, ये आपके जानने वाले हैं? इस मैं गिरा हूँ, मैंने इसको कहा बस यहाँ से कोई ले जाने वाला नहीं था, इसलिए बाइक इसको दी है, वरना मैं ही चला रहा था। इतनी सख्ती के माहौल में आपने अपना लाइसेंस भी नहीं बनवाया हुआ और इतने क्राइम के माहौल में आप किसी गैर बंदे को कह रहे हैं मेरी ये वाली बाइक तुम चला लो। नहीं, मैंने इसको कहा कि सिर्फ मुझे टर्न करवा दे, यहाँ से मुझे घर तक ले जाए बस। मैंने इसको बाइक नहीं चलाने दे रहा था, मुझे पता है बहुत सख्ती है माल पे, मैंने इसको बाइक नहीं चलाने दी। ये गिरा है यहाँ पर तो बस मैंने यहाँ से इसको टर्न करवाया, इसके अलावा और कोई था नहीं वहाँ पे जो टर्न करवा सके, मैंने सिर्फ ये किया है। और इसके अलावा सर अगर अभी की आप ये बताएं कि मैंने इसको सही रोका है या गलत रोका है? इस बच्चे ने एक और इल्ज़ाम है, वो है सिग्नल जंप का, ठीक है। इसने अगर ये पूरा ड्राइवर होता तो इसने सिग्नल का एहतराम करना था। इसका ड्राइवर लाइसेंस नहीं, आईडी कार्ड तक नहीं, ये तो हादसा करवा सकता है। तो हादसे में आपकी और इसकी जान जा सकती है।
तो उसका जिम्मेदार कौन है? किसी और की जा सकती किसी और की डेफिनेटली। है। 6 जाने गई हैं एक बच्चे की गलती की वजह से। अब हम कानूनी कार्रवाई ये चीफ जस्टिस और ये हाई कोर्ट, हमारे CCPO, हमारे CM साहब की तरफ से, IG साहब की तरफ सख्त तरीन इंस्ट्रक्शन है कि जो बंदा अंडर एज है या कोई बंदा बगैर लाइसेंस के चला रहा है तो आप उस पर FIR दें। देन व्हाट शुड वी डू? ये मीडिया है, ये देख रहा है, एविडेंस है ये, ठीक है जी। और आप लोगों का भी इंटरव्यू इसीलिए हो रहा है कि कोई हम गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो कानून पे अमल दरामद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी एज कितनी है? 31। आपने अब लर्नर बनवाया बकौल आपके, आप 12 साल क्या करते रहे? 12 से 13 साल आप बगैर लर्नर या लाइसेंस बनवाने के, लर्नर का मतलब 42 दिन तक जस्ट आपने सीखना है, कानून सीखना है। आपने कहीं भी जाके बाइक, जो गाड़ी, जो भी आप लाइसेंस बनवा रहे हैं, आपने उसकी मुकम्मल रिहर्सल करनी है और फिर जाके टेस्ट देना है। उसके बाद आपने सड़क पे आना है। आप 12 साल तक गैर कानूनी चलते रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि मैं मतलब लाइसेंस बनवा रहा हूँ, ये नेगलिजेंस नहीं तो क्या है? और उससे बढ़ के एक बच्चा जो सिग्नल जंप करके आ रहा है और उसके पास लाइसेंस नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं, उसकी उम्र ही पूरी नहीं, ये उससे बढ़ के है। लिहाजा हम इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और मीडिया की मौजूदगी में कर रहे हैं, ठीक है जी। इस बच्चे पे FIR होगी और अंडर एज की होगी। अगर लाइसेंस इसका लर्नर बना होता तो मैं इसको स्पेयर कर देता कि चलें, ये कोशिश में तो है ना। अगर आपको कोई और बात करनी है कर सकते हैं। मैं सर, मेरा एक सवाल है कि ये तो बच्चा हमारे सामने है, बाइक पे है, गाड़ियों में लोग आते हैं, काले शीशे होते हैं, बड़े बड़े अमीर होते हैं, पुलिस वालों के बच्चे होते हैं या पुलिस वाले खुद होते हैं, कभी किसी वर्दी वाले पे अभी तक FIR कटी? देखिए, मैं जितनी भी पुलिस है, हर बंदे का एक अपना माइंड होता है, हर बंदे की अपनी सोच है। आप भी किसी जिस फील्ड में आप है, आपके भाई भी बड़े कहते हैं। अब मेरा माइंड जो है ना, वो कैटेगोरिकली होना चाहिए कि हर एक पे ही कार्रवाई होनी चाहिए, कोई स्पेयर नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग मी। इशू नहीं है, कानून सबके लिए एक है, सबके लिए एक है। क्या सजा भी सबके लिए एक है? सजा भी, आप उन बातों में जा रहे हैं। मैं कहता हूँ जब कानून सब के लिए एक है, आप जाएं FIR देखें, आपको नहीं पता कि हमारे अपने कुलीग और कितने लोग जो हमारे ऑफिसर हैं ऊपर लेवल के, जिन्होंने हमें सिफारिशें की हैं कि बंदा छोड़ दे, हमने नहीं छोड़ा। ये आप बेस्ट एविडेंस है, अभी जाएं हवालात में, वहाँ पे देखें और मुहर्रों से इंटरव्यू लें, क्या इनके पीछे सिफारिशें नहीं आई हैं। हमारे यूनिफॉर्म में भी बंदे आए, बंदे नहीं छोड़े। और वहाँ पे उसका एविडेंस ये है कि थानों में कॉल चल जाती है कि हमारी जगह ख़त्म हो गई है, कैपेसिटी एंड हो गई है। तो यही सर्कमस्टांसेस है ना। तो बाकी बाव ला, रूल ऑफ लॉ आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये जो जहाँ तक होता है मैं तो उसी के जवाब दूँ। बाकी अदालत में केस जाता है, अब वो छोड़ दें, थाने में मैं FIR दे के आ जाता हूँ, वो आगे वो XYZ करें, मैं तो नहीं इसका जिम्मेदार। चले 20% मेरे हाथ में, जिनके साथ प्रोटोकॉल होता है सच जो भी, लेकिन जो कोशिश होती है जिसकी वॉलेशन है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जैसा इन्होंने कहा, ये उन तमाम बातों का जवाब है जो लोग ये कह रहे हैं कि ये कानून, ये सज़ा सिर्फ गरीब के लिए है। यहाँ पर कोई वर्दी में हो, कोई अमीर हो, कोई किसी भी गाड़ी से हो या किसी भी बाइक से हो, सबके लिए बराबर सज़ा है, बराबर कानून है। इन्होंने अभी ये कहा कि ये तो इनके पास एक लंबी लिस्ट है जिसके अंदर FIRs मौजूद हैं, सिफारिशें भी आती हैं, मगर ये कोई भी एज नहीं दे रहे हैं। मेरे ख्याल से जिस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हमें इंतहाई ज़रूरत है हम सबको कि हम लोग कानून को रिस्पेक्ट दें, हम लोग अपने लाइसेंस, इन तमाम चीज़ों की केयर करें, क्योंकि जितनी भी अमवात होती हैं उनमें से मैक्सिमम रेशो एक्सीडेंट्स की वजह से होती है और ये कानून हमारी ही सेफ्टी के लिए है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी दोबारा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।